हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी कोचिंग क्लासेस। आज हम यूपीएससी एडवर्टीजमेंट 51 के जीएस सेक्शन के 30 एमसीक्यूज का टेस्ट पेपर 4 डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी वीडियो के अंत में एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है इन 30 एमसीक्यूज के बाद में। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके पास आसानी से पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं इस टेस्ट पेपर का पहला प्रश्न। प्रश्न है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में अपना नया चौथा अनुसंधान स्टेशन कहां बनाया जाएगा? भारती सेकंड, दक्षिण गंगोत्री सेकंड, मैत्री सेकंड या हिमाद्री सेकंड? इसका सही जवाब है सी, मैत्री सेकंड। ये किसको रिप्लेस करने वाला है? मैत्री स्टेशन को। और जो सबसे पहला स्टेशन था वो कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री था। और दूसरा कौन सा था? मैत्री था। और तीसरा कौन सा था? भारती था। क्लियर? और चौथा जो बनने वाला है वो कौन सा है? मैत्री सेकंड है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में जनजाति दी हुई है और सूची सेकंड में उनका निवास स्थान। हमें इन्हें मैच करना है। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए, संथाल कहाँ मिलते हैं? संथाल जनजाति के लोग झारखंड में मिलते हैं। और भील जनजाति के लोग कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं। और टोडा जनजाति के लोग कहाँ मिलते हैं? तमिलनाडु में। और जरावास कहाँ मिलते हैं? अंडमान निकोबार में। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ये किस में मिल रहा है हमें? आंसर हो जाएगा बी, यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, यूपी आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, सबसे प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि का, की हिस्सेदारी कितनी है? 25.8%, 27.2%, 47% या 21.9%? इसका सही जवाब है ए, 25.8%। अगला प्रश्न, कौन सा कथन गलत है? पहला, मानव शरीर में यकृत वसा का पाचन करता है। दूसरा है, यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, देखिए, मानव शरीर में यकृत वसा का पाचन करता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ये गलत है। तो इसमें गलत कौन सा हुआ? सेकंड यहां पर गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? ब्राजील, जापान, अर्जेंटीना या स्पेन? इसका सही जवाब है सी, अर्जेंटीना। अगर हम आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। और भारत का इसमें कौन सा स्थान था? भारत का इसमें 5वां स्थान था। और हारा कौन था? विजेता तो अर्जेंटीना था। और हारा कौन था? हारा था इंग्लैंड। क्लियर? अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां खोजने की प्रक्रिया है। हैकिंग, संकलन, परीक्षण या डीबगिंग? इसका सही जवाब है डी, डीबगिंग। अगला प्रश्न, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और डी है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसका सही जवाब है डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और शीतकाल में कहां से कहां होता है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक। कब होता है ये? शीतकाल में। क्लियर? अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 5 सितंबर, 8 सितंबर, 10 सितंबर या 15 सितंबर?
इसका सही जवाब है बी 8 सितंबर। अगला प्रश्न है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी या 11 जनवरी? इसका सही जवाब क्या है? बी 9 जनवरी। अगला प्रश्न, भारत की पहली इंसानों वाली गहरे समुद्र में जाने वाली सबमर्सिबल का नाम क्या है? वरुण 3000, समुद्र 500, मत्स्य 6000, जलयान 1000। इसका सही जवाब है सी मत्स्य 6000। अगला प्रश्न, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? चीन, भारत, अमेरिका या रूस? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसका आंसर क्या है? हमारा भारत। अगला प्रश्न, किस देश ने भारत को हॉकाई 360 तकनीक को बेचने की अनुमति दी है? रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल? इसका सही जवाब क्या है? सी अमेरिका। अमेरिका ने भारत को हॉकाई 360 तकनीक को बेचने की अनुमति दी है। अगला प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित है? औरंगाबाद आंध्र प्रदेश, पालनपुर गुजरात, हुबली महाराष्ट्र, गुंटूर उड़ीसा? तो इसमें सही सुमेलित कौन है? पालनपुर गुजरात। तो आंसर तो हो जाएगा बी। औरंगाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और हुबली कहां है? कर्नाटक। और गुंटूर कहां है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक रूप से उपयोग में आता है? जीवाणु, जीवाणु और कवक, जीवाणु और शैवाल, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक? इसका सही जवाब क्या है? डी जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। जो जीवाणु हैं वो किस में प्रयोग में आते हैं? दूध से दही बनाने में और गन्ने से सिरका बनाने में। और शैवाल जैसा डायटम्स ये क्या करते हैं? मृदा का निर्माण करते हैं, जिससे कांच और पोर्सिलीन बनाया जाता है। और कवक यानी फंगाई वो क्या करते हैं? डबल रोटी और अल्कोहल बनाने में उपयोग में आते हैं। अगला प्रश्न, 1817 में खुर्दा का विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? संयुक्त प्रांत, बंगाल, उड़ीसा या मद्रास? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी उड़ीसा। कुछ इतिहासकार इस विद्रोह को क्या कहते हैं? पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पदार्थ शाकनाशी या हर्बिसाइड कहलाता है? पहला है क्लोरपाइरिफॉस, दूसरा है कार्बेंडाजिम, और तीसरा है क्यूनोलफॉस, और चौथा है ब्यूटाक्लोर। इसका सही जवाब क्या है? डी ब्यूटाक्लोर। इसका प्रयोग क्या किसमें किया जाता है? कृषि में खरपतवार को नष्ट करने में ब्यूटाक्लोर का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? असंगजनन, बहुप्रभाविता, बहुगुणिता या बहुपट्टता? इसका सही जवाब क्या है? बहुप्रभाविता। इसे हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपिज्म। अगला प्रश्न है, मेन मेमोरी में पता किस नाम से जाना जाता है? लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, मेमोरी एड्रेस या नन? इसका सही जवाब है बी फिजिकल एड्रेस। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही है? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। दूसरा है, भारत में सहायक संधि के जन्मदाता बेलेजली थे। इसका सही जवाब क्या जाएगा? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बिल्कुल सही बात है। कब किया था? 1757। और लड़ाई किसके बीच हुई थी? अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब। क्लियर? तो पहला तो सही है। दूसरा है भारत में सहायक संधि के जन्मदाता बेलेजली थे।
ये गलत है, क्योंकि सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे? डुप्ले। और इसका प्रसार प्रचार किसने किया था? वेलेजली ने किया था, पर जन्मदाता कौन थे? डुप्ले थे। तो इसका सही जवाब क्या है? फर्स्ट ओनली, यानी ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क भारत के किस शहर में विकसित हो रहा है? बंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली या चेन्नई? इसका सही जवाब क्या है? सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, या डी, अधिक गति से गतिमान होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहां होगा? रोम, मनीला, ब्रुनेई, मिलान? इसका सही जवाब है डी, मिलान। नेक्स्ट, मदरबोर्ड पर ऐसा क्या रहता है जो सीपीयू को मदरबोर्ड पर मौजूद अन्य घटकों से जोड़ता है? इनपुट यूनिट, एएलयू, सिस्टम बस या प्राथमिक मेमोरी? इसका सही जवाब है सी, सिस्टम बस। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही है? एकल नागरिकता का स्रोत अमेरिका है। दूसरा, नागरिकता के लिए पहला कानून 1954 में बना था। इसका सही जवाब क्या है? हमें पता करना है कौन सा कथन सही है। तो एकल नागरिकता का स्रोत अमेरिका नहीं, क्या था? यूके। और नागरिकता के लिए पहला कानून 1954 में नहीं, 1955 में बना था। तो दोनों ही कथन क्या है? गलत है। तो कोई भी कथन सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा मूल अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं, यह किस अनुच्छेद के द्वारा किया जा सकता है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 359 या अनुच्छेद 368? इसका सही जवाब क्या है? सी, अनुच्छेद 359। नेक्स्ट, संगाई फेस्टिवल निम्न में से किस राज्य में मनाया गया? उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या मणिपुर? इसका सही जवाब क्या है? डी, मणिपुर। अगला प्रश्न, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या धौलीगंगा? इसका सही जवाब क्या है? ए, अलकनंदा। अगला प्रश्न, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव, एम.के. पालकीवाला, डॉक्टर के.एम. मुंशी या डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर? इसका सही जवाब क्या है? सी, डॉक्टर के.एम. मुंशी। नेक्स्ट, किस देश ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में एआई को अनिवार्य विषय बनाने का निर्णय लिया है? चीन, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका या भारत? इसका सही जवाब क्या है? बी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां हुई थी? कोलकाता, मथुरा, बनारस या पटना? इसका सही जवाब क्या है? सी, बनारस। और किसने किया था ये? जोनाथन डंकन ने किया था। किसने किया था? जोनाथन डंकन ने। अगला प्रश्न, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या ठोसीकरण? द्रवण यानी लिक्विफिकेशन, वाष्पीकरण इवापोरेशन और ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, ठोसीकरण मतलब सॉलिडिफिकेशन। इसका सही जवाब क्या है? बी, वाष्पीकरण। तो ये थे हमारे 30 एमसीक्यूज। आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।